नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में नए राजनीति प्रयोग में जुटे प्रशांत किशोर, देवेंद्र प्रसाद यादव और मुनाजिर हसन के कदम से कुछ सीख पाए हैं कि नहीं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश जी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं पूरी कहानी। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आप। अभी अभी देवेंद्र प्रसाद यादव और मुनाजिर हसन ने जो झटका दिया प्रशांत किशोर को, क्या कुछ सबक ले पाए हैं? देखिए, पिछले कई दिन पहले की ये बात है। देवेंद्र प्रसाद यादव और मुनाजिर हसन ने लगभग कहिए तो जनसुराज को नकार दिया जी। और बड़े तामझाम से दोनों जनसुराज में आए थे। आप देखे होंगे जब पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, उस समय देवेंद्र प्रसाद यादव शामिल हुए थे। काफी चर्चा हुई थी उनकी। काफी चर्चा हुई थी। आप एक बात समझ जाइए कि प्रशांत किशोर बिहार में जिन नए राजनीतिक प्रयोगों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, बिहार के कोई भी पुराने नेता उस प्रयोगों के साथ नहीं जा सकते। वो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वे अपने आप को राजनीति के सबसे बड़े घाघ समझते हैं। वो समझते हैं कि बिहार की राजनीति में वो किस तरह से जातीयता का छौंक देकर, किस तरह से अगड़ा पिछड़ा का छौंक देकर, किस तरह से धर्म का छौंक देकर वो लोगों को मूर्ख बनाते आए हैं, बनाएंगे भी। आप यदि बात करते हैं शिक्षा की, आप यदि बात करते हैं विकास की, आप यदि बात करते हैं कि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट करें, तो फिर वहां इनकी तोड़ जोड़, जोड़ गांठ, ये सब राजनीति का के लिए स्थान कहाँ है? तो चर्चा ये है राकेश जी, चर्चा प्रशांत किशोर पर ये भी है कि प्रशांत किशोर बिना बताए बड़े बड़े लोगों के नामों की चर्चा करते हैं और उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, जबकि वो उसको कॉन्फिडेंस में लेते भी नहीं है। ऐसा आरोप है उनके ऊपर। देखिए, प्रशांत किशोर तो बिहार बदलने के मन में मनसा लेकर आए हैं। जैसा कि वो कहते हैं, ये मैं नहीं कहता हूं, उनके बयान आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर इस बात का दिलासा बिहार के लोगों को दिलाते हैं कि आपके लिए हम आए हैं, संसाधन जुटाए हैं, आपको चुनाव लड़ने के तरीके बताएंगे। आपको चुनाव लड़ना है बिहार को बदलने के लिए, आपको चुनाव लड़ना है अपने बच्चों के लिए, आपको चुनाव लड़ना है परिवारवाद के खिलाफ, बिहार का मान सम्मान आगे ले जाने के लिए, बिहार में जो पलायन है उसको रोकने के लिए। तो यदि आपको इन सब मुद्दों के लिए आपको बिहार को बदलना है, तो फिर ये तो वही नेता हैं जिनकी वजह से बिहार में ये सब समस्याएं हुई हैं। क्योंकि लंबे समय से यही शासन में, प्रशासन में, चाहे दल कोई हो, तो आप जब नया प्रयोग कर रहे हैं तो नए लोगों को ही लाना होगा। आपने देखा होगा दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल का एक अभियान चला था, तो नए लोग जुड़े थे, सब लोग नए थे, पुराने उसमें कोई नहीं थे दिग्गज। तो फिर आपने हाल देख भी लिया मुनाजिर हसन का और देवेंद्र प्रसाद यादव का। मुनाजिर हसन ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती लाया गया था। मुनाजिर हसन ने तो ये तक कह दिया कि 100 इतने बड़े जो कार्यकारिणी का गठन किया गया है, अब 30-40 साल का लड़का और हमारे साथ एक साथ बैठते हैं, तो हमें उसमें अंतर क्या है? उनके कहने का सार तत्व यही था। तो हम लोगों की उपयोगिता कहाँ है? तो यदि उन्हीं की उपयोगिता को यदि जनसुराज लेगा, तो फिर वो जनता दल यूनाइटेड में भी थे, कई जगह पे थे। हाँ, तो फिर वहीं पे उनकी लोग ट्रांसफर हो रहे हैं, तो फिर मामला क्या बनेगा? कोई नया चीज होगा क्या? तो इसीलिए प्रशांत किशोर को इस बात को समझना होगा कि लोगों को केवल जोड़ लेने से आपकी जो एक अलग पहचान आप बना रहे हैं वो नहीं होगी। आपकी न अलग पहचान बनेगी और न वो लोग आपको सही मौके पर काम आएंगे। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर जब से बिहार में आए हैं तो वो सोचते हैं कि हम राजनीति को अपने हिसाब से घुमा रहे हैं, लेकिन आप ये जान जाइए कि बिहार की राजनीति में एक से बड़े एक घाघ है।
जनसुराज में ही कई नेताओं को ऐसे, अंदर की खबर मैं बता रहा हूं, इस पर हंगामा भी हो सकता है। बिल्कुल। जनसुराज के अंदर ही कुछ ऐसे नेताओं को शिफ्ट कर दिया जाएगा जो प्लेयर तो होंगे उनके, प्रशांत किशोर के, लेकिन खेल खेलेंगे किसी और के लिए। जी। तो ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए प्रशांत किशोर को चौकन्ना भी रहना है, किसको अंदर जाने देना है, किसको अंदर नहीं जाने देना है, ये सोचना है। जनता को आप जोड़िए, चाहे जितनी भी संख्या में, लेकिन नेता को जोड़ने के समय में प्रशांत किशोर को इस बात का ध्यान देना होगा, सतर्क रहना पड़ेगा उनको। हालांकि वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और उन्होंने इस बात को प्रूफ करके दिखाया भी है। हम लोग यदि उनको इस बात के लिए बता रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अप्रासंगिक भी लगेगा उनको कि बिहार के मतलब बारे में हम लोग उनको बता रहे हैं। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता कि आप क्या गलती करते हैं, लेकिन सामने वाले को इस बात का पता हो जाता है कि आप गलती क्या कर रहे हैं। उसका ताजा उदाहरण देखिए, अभी वो भी राजनीति में सीख रहे हैं, दूसरे के लिए रणनीति बना देना और खुद उस पर अमल कर देना, दोनों दो चीज होता है। तो कहा जाता है काम करना और काम करवाना, दोनों में अंतर होता है। जैसे एक सुपरवाइजर किसी बड़े काम को 100 लोगों के साथ मिलकर करवा सकता है कम समय में, लेकिन यदि कह दिया जाए कि वही काम करके दिखा दे, तो सुपरवाइजर वो कभी भी काम करके उस मजदूर से ज्यादा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये सोचना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर रणनीतिकार तो अच्छे हैं, रणनीति बनाएंगे, लेकिन उस रणनीति पर चलने वाले लोग कौन है। यदि वो मुनाजिर हसन और देवेंद्र प्रसाद यादव जैसे ही लोग होंगे जिनके लिए पार्टी और विचारधारा बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो टिकट नहीं मिलेगा तो आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है, परसों उस पार्टी में है, तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसे ही लोगों को आप जोड़ेंगे तो फिर जनसुराज और दूसरे पार्टी में अंतर नहीं रहेगा। जब अंतर नहीं रहेगा तो जो लोग दूर प्रदेश से आपके नाम पर आए हैं जुड़ने के लिए, वो आपसे फिर छिटकने लगेंगे। दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम, ये वाली स्थिति हो जाएगी। तो अभी प्रशांत किशोर को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, इस मामले से सीखने की जरूरत है। हालांकि वो सीख भी रहे हैं। उपचुनाव में 4 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, कई परेशानियां भी उनके सामने आई, कोई प्रत्याशी जीता तो नहीं, लेकिन सबको उन्होंने पानी जरूर पिलाया, 10% वोट भी आए। इतने कम दिनों में प्रशांत किशोर के लिए वो एक उपलब्धि ही मानी जाएगी। लेकिन उन उपलब्धियों से इतराना नहीं है और उन उपलब्धियों से ऐसे नेताओं की एंट्री नहीं देनी। समझना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति में कोई क्यों आ रहा है, इस बात का आकलन भी करना पड़ेगा। और जो जहां तक मेरी समझ है, प्रशांत किशोर इस बात को समझ भी रहे होंगे। पार्टी चलाने में कई मजबूरियां भी होती हैं जो दूर से बैठे लोगों को पता नहीं चलता कि आखिर इस व्यक्ति को लाए क्यों, आखिर उस व्यक्ति को इतना तरजीह क्यों दिया जा रहा है। लोगों को लगता है कि अरे तो बेकार में है, लेकिन कभी कभी वही जो बेकार वाला व्यक्ति होता है वो कुछ ऐसा काम कर जाता है जिससे पार्टी को बहुत लाभ मिलता है, उसको रखा जाता है, फिजा बदल जाती है। तो प्रशांत किशोर इस रणनीति को समझते हैं, लेकिन फिर भी बिहार की राजनीति में उन्होंने मुनाजिर हसन और देवेंद्र प्रसाद यादव को पार्टी में जरूर जोड़े और उनके कदमों से उन्होंने सीखा भी होगा। और उसका ये अच्छा है जनसुराज के लिए कि पहले ही उनको इस बात की भनक मिल गई कि अब कैसे लोगों को छांट के लेना है। तो देखिए, प्रशांत किशोर अपने में सुधार करते हैं या फिर उसी रास्ते पे चलते हैं। जो जो जुड़ रहा है वो जुड़ते जाएगा और फिर देखिए बिहार की राजनीति में नया क्या होगा। जनसुराज अलग रह पाएगी, टिकट के बंटवारे तक अलग तरह की जो पार्टी वो कही जा रही है, मुद्दों पर लड़ने वाली कही जा रही है, वो रह पाएगी या फिर अन्य पार्टियों की तरह ही उसकी भी स्थिति हो जाएगी। तो प्रशांत किशोर को बहुत ही फूक फूक के कदम उठाना पड़ेगा। तो आप देखिए प्रशांत किशोर क्या करते हैं चुनाव से पहले, इसके लिए आप इंतजार कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। फिर एक नई चर्चा के साथ आपके बीच हम
उपस्थित होंगे। नमस्कार। नमस्कार।